ऋषियों, इधर अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वो ब्रह्मास्त्र सीधा जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश किया है तो उसी समय उत्तरा का गर्भ भीतर ही भीतर जलने लगा। जब जलने लगा है तो उसी समय उत्तरा आज घबराने लगी, रोने लगी, कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो। पता नहीं ये कौन ऐसी माया है जो भीतर ही भीतर मेरा गर्भ जलाती जा रही है। प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, आज मेरे प्राणों को बचाओ। और उत्तरा रो करके बोली, कि उस ब्रह्म बाण की और भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी का पति हुई मोहन के भीतर जलता जा रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही महाराज उत्तरा की ये आह भरी पुकार सुनी, आज भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा का खेल है। तो भगवान ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने एक छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और महाराज उस ब्रह्मास्त्र को आज परास्त कर दिया। जब परास्त किया तो महाराज उसी उत्तरा के गर्भ में एक भगवान के बहुत बड़े भक्त का पालन पोषण हो रहा था और उन्हीं परीक्षित का हो रहा था जो जन्म लेने वाले थे। तो महाराज भगवान कन्हैया जब उस गर्भ में सूक्ष्म रूप बना करके घुसे तो महाराज उसी बालक ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ब्रह्मास्त्र को परास्त किया करने के बाद में महाराज आज भगवान उस गर्भ से बाहर आए। आने के बाद में इधर उसी गर्भ से जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो करने के बाद में उसी गर्भ से महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि परीक्षित जो थे वो पृथ्वी पर ऐसे वीर और बलधारी हुए, ऐसे राजा हुए जिन्होंने गर्भ में अपनी मैया के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। उसी दिन से भगवान की लगन लग गई थी परीक्षित के मन में। इस प्रकार से सूत जी महाराज समझा रहे हैं
80,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भगवान ने आज महाराज परीक्षित की रक्षा की गर्भ में। कहा जाता है कि भगवान को आने में देर नहीं लगती, भक्तों को बुलाने में देर लग जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जब मनुष्य के ऊपर दुख आते हैं तो मनुष्य सबसे पहले कहाँ जाता? रिश्तेदारों के पास। कोई भैया के पास जाइए, भैया मेरे ऊपर ऐसे ऐसे दुख है, निवारण कर दियो। जब भैया संग नहीं दिए तो रिश्तेदारों के पास में जाइए। जब रिश्तेदार साथ नहीं देते, जब अंत में सबसे हार जाते, तब अंत में भगवान की शरण में जाते। तो इसीलिए भगवान ये बात स्वयं कहते कि भक्तों को बुलाने में देर लगती, हमें आने में देर नहीं लगती। और परीक्षित महाराज, हमारे मन में एक ऐसा विचार है कि संसार में सबसे अच्छा दुख होता है। संसार में सबसे अच्छा क्या होता?